Subscribe to Man Mahila Ka and hit the bell icon for more such videos. वेरी वार्म वेलकम टू मान महिला का। आज हमारे साथ जो मार्वेलस महिला वुमेन अचीवर जुड़ी हैं उनका नाम है मिसेस प्रोमिला कौशल। हेलो मैम, अपने बारे में कुछ हमें बताइए एंड अपनी सक्सेस स्टोरी हमारी ऑडियंस के साथ प्लीज शेयर कीजिए। हेलो मैम, मैं सबसे पहले आप मान महिला का जो आपने एक मुहिम चलाता है, मैं सबसे पहले इस थीम को जिसने भी ये नाम सोच कर रखा, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ये इतना सम्मानजनक शब्द जो है वो हम महिलाओं को मिला। आमतौर पर महिलाओं को आप समझ सकते हैं कि किस दृष्टि से देखा जाता है या कुछ भी, तो मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगा जब ये टाइटल मिला कि मान महिला का, जिसके लिए मैं चुनी गई और मेरे विचार में आपके सामने साझा करने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ मान महिला की सभी टीम मेंबर्स का। थैंक यू मैम। मैं एक प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही हूँ जीटीवी इंटरनेशनल स्कूल में, और 23 सालों से मैं इसी एजुकेशन लाइन में ही हूँ। और मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि हर औरत, हर महिला, हर स्त्री को कम से कम इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए कि वो अपने बच्चे को पैरों पर अपने खड़ा कर सके। और मैं जब भी कहीं जाती हूँ किसी सोशल वर्क में या किसी मीटिंग में, सबसे पहले उन्हीं औरतों से मिलती हूँ जो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है और वो चाहती हैं कि मैं पढ़ूं। तो उनसे थोड़ा सा हम अपनी जो आप कहेंगे कि अपने विचार जो हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनको हम समझने की कोशिश करते हैं। That's actually really great, मैम। आपकी जर्नी, आपके वर्ड्स वर सो इंस्पिरेशनल। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आई वुड लाइक टू नो सम ऑफ द चैलेंजेस। आपने अपनी लाइफ जर्नी में कुछ चैलेंजेस फेस किए होंगे टू बी वेयर यू आर, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहेंगी? मैं मेरी मैरिज को, शादी हुए को 25 साल पूरे हो चुके हैं। सबसे पहले मैंने अपनी जो स्कूलिंग, अपना कॉलेज जो किया वो करनाल से किया। एंड सबसे पहली ऑफर जो है मेरी फ्रेंड एक जॉब के लिए लेकर आई कि अंकल हमें जॉब करनी है तो आप प्रोमिला को परमिशन दे सकते हैं। तो फादर ने कुछ उनको कहा कि बेटा अभी रुको, देखते हैं समाज का ये वो जो कुछ भी था, लेकिन मेरे पापा ने बहुत मुझे प्रोत्साहित किया बढ़ने के लिए। एंड उसके बाद मेरा करियर शुरू हुआ, मैं टीचिंग लाइन में आ गई। हर तरह की जॉब भी, क्लरिकल भी किया, एक टीचिंग का, टीचर का काम भी किया, कोऑर्डिनेटर का काम किया, वाइस प्रिंसिपल का किया। एंड उसके बाद मैं आज एक प्रिंसिपल के रूप में काम कर रही हूँ। मैम चैलेंजेस तो बहुत आए लाइफ में। एक तरफ ये था कि मेरे को परिवार देखना था, बच्चे मेरे छोटे थे, बच्चों को देखो, परिवार संभालो। कई बार परिवार ने कहा कि नहीं, छोड़ दो जॉब और अपना घर संभालो, बच्चे संभालो। लेकिन माँ बाप ने इतना पढ़ाया था, उनका ये एक सपना था कि बच्चे मेरे कुछ कर जाएं। हर माँ बाप का सपना होता है। तो करते करते जो भी संघर्ष सहे जीवन में, मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया सबसे ज्यादा। पेरेंट्स को मैम शादी के बाद थोड़ा सा एक अलग ही हो जाते हैं। उसके बाद तो हमारी ये फैमिली होती है। मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया, नहीं तुम जॉब करो। तो मैं जॉब भी करती रही, बच्चे भी संभालती रही। पति के जीवन में, ससुराल में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो उन सब संघर्षों को पार करके आज इस मुकाम वक्त से, संघर्ष से मैं कभी नहीं घबराई। कोई भी मेरे सामने चुनौती आई, मैंने उसको हंस के स्वीकार किया और उसका सामना भी किया और उसमें मुझे जीत हासिल हुई।
बहुत ही अच्छी बात है मैम, बहुत ही अच्छी बात. That's worth a salute. And listening to you is such an honor, such a pride for me also. अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. आपका कुछ सक्सेस मंत्रा रहा होगा जिसने आपका रास्ता तराशा होगा आपके लिए सक्सेस के लिए, तो आपका क्या सक्सेस मंत्रा था? सक्सेस मंत्र यही है मैम कि कभी भी पीछे मुड़ के मत देखो, खास तौर पे एक महिला को. कई बार हम महिलाएं कहने में आता है कि हम कमजोर होती हैं, कई बार हम इस चीज को मान भी लेते हैं कि शायद हम कमजोर हैं. तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने एक चुनौती हमारे सामने आई और हम उसमें घबरा कर पीछे हट गए, तो हम पीछे 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 ही चलते रहते हैं, आगे का सामना हम कभी नहीं कर पाते. मैं एक सक्सेस मंत्र मेरा यही है कि मैं कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखी. अगर हार गए तो क्या हुआ, फिर उठो, फिर खड़े हो, फिर सामना करो. अगर एक बार जीवन में गिर पड़े हो तो उठकर चलना भी तो है, उठकर संभलना भी तो है. और औरतों को तो खास तौर पे, स्त्री को कभी हार नहीं माननी चाहिए. हम गर्भ धारण करने की स्त्री, ईश्वर को तक स्त्री की एक शक्ति होती है, वो गर्भ धारण करती है. शायद ये कुछ ना कुछ भगवान ने सोचकर ये शक्ति दी है नारी को. हम सबसे बड़ी बातें करते हैं. 8 मार्च को हम इंटरनेशनल वुमेन डे मनाते हैं, बड़े बढ़ चढ़ के महिलाओं के बारे में बातें करते हैं और उनसे मतलब इतना, एक कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर उनकी प्रशंसा करना, उनके संघर्षों की बात करना हम करते हैं. लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 1919 में ये जो 8 मार्च को हम वुमेन डे मनाते हैं, ये मनाया जाता था 19 मार्च को. तो उसके बाद कि औरतों को मतदान का अधिकार मिले, मतदान के अधिकार की नींव रखने के लिए ही 8 मार्च को वुमेन डे मनाया जाता है. आज आप एक बहुत ही सक्सेसफुल एजुकेटर हैं, तो उसके लिए आपकी क्या इंस्पिरेशन थी और कौन था जिसने आपको इतना इंस्पायर? मेरे प्रोफेशन ने, मेरी क्वालिफिकेशन ने, मेरे परिवार ने, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सबसे ज्यादा इंस्पायर किया. मैं ये कह सकती हूँ कि शायद कहीं ना कहीं मुझे समाज ने भी किया. समाज ने इसलिए कि कई बार घर में बातें होती थी, नहीं क्या आगे नौकरी करने की जरूरत है, किस चीज की कमी है, कोई बात नहीं अपने बच्चों को पढ़ा लेगी. तो फैमिली ने कहा कि नहीं, कि अगर ये पढ़ाएगी तो कम से कम इसके पास एक हुनर होगा, एक एक्सपीरियंस होगा, एक अनुभव होगा. वो अनुभव अपने लोगों को, अपने सोसाइटी में, अपने समाज के लोगों को ये साझा कर सकती है. जब औरत एक परिवार से पढ़ती है, वो 10 परिवारों को शिक्षित करती है. इस भावना को लेकर भी ये था कि चलो आगे बढ़ते रहें. I'm so very much delighted to know about you, and this is so great. Your words are so inspirational. Next, आगे मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, कोई सोशल चेंज आप सोसाइटी में चाहती हैं? सोसाइटी में चेंज मैम ये है कि बहुत से चेंजेस हैं, हम सबको तो नहीं कर सकते. सबसे पहले ये है कि जब तक आप खुद नहीं बदलोगे, आपकी मानसिकता नहीं बदलेगी, आप किसी को नहीं बदल सकते. ये जीवन की कटु सच्चाई, कटु सत्य है कि जब तक हम अपने विचारों को, अपनी मानसिकता को, अपने वो गले सड़े पुराने विचारों को अपने दिमाग से नहीं निकाल सकते, हम किसी भी तरह का परिवर्तन समाज में नहीं कर सकते. जब आप अपने को नहीं बदल सकते तो समाज को क्या बदलोगे? जब आप समाज को नहीं बदल सकते तो देश में किस चीज का आप परिवर्तन करोगे? सबसे पहले आपको खुद को बदलने की जरूरत है. एक तो मैम मुझे लिखने का शौक है, मैंने कई पोएट्स अवार्ड लिए हैं और लेखन में बहुत रुचि है मेरी, अपने खुद के लेख में लिखती हूँ. और कल बैठे बैठे यूं ही दिमाग में आया कि चलो एक लिखते हैं. Yesterday I was clever. Yesterday I was clever, so I want to change the world. Today I'm wise. Today I'm wise, so I'm changing myself. If you can't change it, change your attitude. Absolutely. जब आप खुद को बदलते हो तभी आगे किसी को बदल सकते हो. जब आप ही नहीं बदलोगे तो कोई भी खुद से नहीं बदलेगा. हम बड़े बड़े भाषण देते हैं कि हमें पानी को बचाना चाहिए, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए, पर्यावरण को बचाना चाहिए. सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए क्या हम खुद उस चीज को करते हैं. अगर कहीं हम किसी रास्ते से जाते हैं, नल पे आ रहे हैं, तो शायद हम लोग उसको बंद नहीं करते. किसी सब अब अगर आप कहीं गाड़ी से जा रहे हो, नेचुरल है कि आपके पास पानी की बॉटल्स होंगी,
कभी देखते हैं कि कोई पौधा मुरझा रहा है, क्या कभी हम उसको पानी देते हैं? नहीं देते मैम। तो कहने का भाव यही है कि जब तक हम नहीं बदलेंगे, कुछ भी नहीं बदलेगा। हर कोई दुनिया को बदलने की सोचता है, हर कोई दुनिया को बदलने की सोचता है, लेकिन कोई भी खुद को बदलने के बारे में नहीं सोचता। विचारों को बदलने से नया दिन निकलता है, विचारों को बदलने से नया दिन निकलता है। सिर्फ सूरज के निकलने से ही सवेरा नहीं होता। इसलिए मैं यही एक मैसेज देना चाहूंगी सबको कि जब तक आप अपनी मानसिकता को बदलें, अपने विचार को बदलें, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी किसी को बदल पाएंगे। हर महिला को आगे आने की जरूरत है। मैं फिर से मतलब एक मान महिला का जो है ना, ये एक शब्द ही मुझे बहुत सुंदर लगता है, बहुत प्यारा सा टाइटल जो आपने दिया है इसको। मैं इसका फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहूंगी और बहुत से चाहूंगी कि आपसे महिलाएं जुड़ें, अपने विचार साझा करें और अपने जो उन्होंने जीवन में कुछ खोया, कुछ पाया, वो भी आपके साथ साझा करें। हर महिला को आगे आना चाहिए इस मुहिम में। थैंक यू सो मच मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हार्टफेल्ट ग्रैटिट्यूड कि आपने इतना ब्यूटीफुली हमारे टाइटल को एंड अप्रिशिएट किया। दूसरी बात, आपके वर्ड्स कितने ही अच्छे थे, मुझे इतना अच्छा लगा सुन के। थैंक यू सो मच कि आप हमारे साथ जुड़ी। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें और आगे बढ़ें। जीवन में कभी भी हार ना माने। हर तरह की परेशानियां आती हैं जिंदगी में मैम, मैंने भी बहुत झेली हैं। कोई भी व्यक्ति एकदम से ऊंचाइयों को नहीं छू सकता जब तक वो एक पौड़ी पर चढ़कर दूसरी पर आगे नहीं बढ़ता। जब हम एक सीढ़ी को छोड़कर दूसरी पे आगे बढ़ते हैं, ऑब्वियसली हम गिर जाते हैं। अपने जीवन, जो ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है, उसको सार्थक करें। परेशानियां तो आती हैं, जिंदगी का नाम ही परेशानी है, जिंदगी का दूसरा नाम परेशानी है। तो इससे कभी भी घबराएं नहीं, खास तौर पे महिलाएं। पुरुषों का क्या है, वो तो आप, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझ ही रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन एक महिला को, एक स्त्री को, एक नारी को, खुद को जब वो सम्मान नहीं देगी, कोई उसका सम्मान नहीं करेगा। Absolutely, इसलिए स्त्रियां खुद स्वयं को सम्मान दें ताकि दूसरे भी उसको सम्मानित कर सकें। So glad. Thank you so much, ma'am, for joining in. आपने अपना कीमती समय हमारे साथ बिताया. Wish you lots of power and success for your future endeavors. Thank you. Thank you so much.